बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नासिर नकवी, INN के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से, जिसने जान दी जहान दिया और दरुद-उस-सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर भी आती है। वो बहुत से दावे करती है, बल्कि इलेक्शन जब होता है तो उसमें हर पार्टी अपना अपना मंशूर देती है। तहरीक इंसाफ ने भी पहले मंशूर दिया था, 200 का दावा था, वो तो ख़त्म हो गया। अब 300 का दावा, इससे क्या निकलेगा? अब मामलात यही है कि जब आपकी कारकर्दगी सामने आ जाती है तो फिर आपके इल्ज़ामात या आपके दावे जो हैं उनको अंदाज बदलना पड़ता है। तहरीक इंसाफ का अभी तक अंदाज बदला नहीं, वो उसी अंदाज में चल रहे हैं जिस अंदाज में वो कहते हैं मुझे हुकूमत करने नहीं दी गई, करने दी जाती तो जब 3.5 साल जो असल टाइम था, 5 साल में से 3.5 साल गुजर गए और आप नहीं कर सके, तो वो जब कह रहे हैं कि ताकत नहीं थी, तो ताकतवर जब तक हुकूमत नहीं होगी, जब तक ये मसाइल हल नहीं हो सकते। दावे बहुत हैं, दावे तो देखे ना, इसहाक डार के भी थे, मौजूदा हुकूमत के भी थे, इसहाक डार आएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है, अलादीन का चिराग किसी के पास नहीं है। बात यह है कि एतमाद की बहाली जो है वो बहुत ज़रूरी है। दोस्त ममालिक से भी आपकी एतमाद की बहाली नहीं हो सकी, न मौजूदा हाल में न पिछले दौर में। तो उससे क्या हुआ? उससे नुकसान हुआ। वरना ये डिफ़ाल्ट की जो बात कर रहे हैं तो सारी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान डिफ़ाल्ट होने वाला है, पाकिस्तान डिफ़ाल्ट होने वाला है। हुकूमत कह रही है डिफ़ाल्ट नहीं होने वाला। उनके पास कौन सी गिदड़ सिंगी है, उनके पास कौन सा अलादीन का चिराग है जो वो रगड़ेंगे और बच जाएगा? अभी तक तो नहीं लग रहा। अभी तक तो हम उसी दहाने पर खड़े हैं और उसी मामलात पर उसी को सामने रख के इलेक्शन से फरार इख्तियार किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल अलग है। लेकिन इलेक्शन कोई हल मेरे हिसाब में तो नहीं है कि इलेक्शन हल होगा तो ख़जाना कहाँ से आ जाएगा, कौन से दोस्त ममालिक का एतमाद बहाल हो जाएगा। अपना इमरान खान साहब के दौर में कौन कौन से थे ममालिक जिनसे बहुत ज़्यादा दोस्ताना ताल्लुकात थे, सिवाय अफगानिस्तान के तालिबान की वो बात करते हैं या ट्रंप की बात होती है, बाकी तो नहीं। जो बाइडन भी नाराज़ हैं उनसे, और वो जब गए थे रशिया तो वहाँ से भी वापस आ गए, तो कुछ नहीं लेके आए थे। तो ये गलतफहमियाँ हैं, और गलतफहमी और खुशफहमी में बिल्कुल बारीक सा एक फ़र्क होता है, ज़रा सा फासला होता है। तो बाद में पता लगता है कि ये खुशफहमी थी या गलतफहमी थी। मुझे लगता है कि ये मसाइल जो हैं बहुत गंभीर हैं और इस पर इज्तिमाई तौर पे, जैसे APC हो रही है, इस तरह के इज्तिमाई तौर पे बैठ के फैसले करने पड़ेंगे। अगर नहीं किए, किसी ने एक दूसरे को ऊंचा नीचा करने की कोशिश की, तो मामलात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे और उससे मुल्क को, कौम को नुकसान होगा। और मेरी जो राय है इसमें, और यकीनन मेरे व्लॉगर जो है उस पर तफसील से मैं अक्सर उनसे जिक्र करता रहता हूँ, इस मुल्क के अंदर जो बात की जा रही है कि इस मुल्क का वाहिद हल, इस तमाम मामलात से, इस दलदल से निकलने का वाहिद हल जो है वो बर वक्त इंतखाबात और शफाफ इंतखाबात हैं। मैं इसका इसलिए हामी हूँ कि पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया भर के अंदर कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जिसमें इंटरम मामला चल रहे हों और उस पर लोग एतमाद भी करें और उस पर IMF वाले भी एतमाद करके एग्रीमेंट कर ले। ऐसा कभी होता नहीं है। हमेशा एतमाद उन लोगों पर किया जाता है जो 5 सालों के लिए मुंतखब होते हैं और लोगों को पता हो कि ये 3 साल या 4 साल या 5 साल यहाँ पर मुल्क के अंदर रहेंगे, उनके साथ एग्रीमेंट भी होते हैं, उन पे लोग एतमाद भी करते हैं। और इस वक्त हमारे मुल्क का जो मामला है वो ये एतमाद साजी ही है, क्योंकि लोग अगर इतमाद नहीं कर रहे तो सिर्फ इस वजह से नहीं कर रहे कि पाकिस्तान में पता नहीं कल इलेक्शन हो, कौन सी पार्टी जीत जाए, वो जीत जाए, वो हार जाए, वो आ जाए, बाकी पता नहीं क्या हालात बनते हैं या नहीं बनते। और इस वक्त IMF की जो कड़ी शराइत है उसकी वाहिद वजह भी यही है कि इस वक्त जो 14 जमातों की हुकूमत, जो तजर्बाकार हुकूमत है, वो सिफर हो गई है, 0+0 रही है। उन पर कोई इतबार करने को तैयार नहीं है। लोग पैसे दे करके, वादा करके भी नहीं दे रहे, इसलिए कि इनका जो बैकग्राउंड है वो दागदार है, इसलिए वो कोई इतबार नहीं कर रहा। अब IMF ने कड़ी शराइत, आपकी बात दुरुस्त है कि मेरी बात तो मुकम्मल होने देना। अब IMF का जो वाहिद मकसद जो है, वो जो उन्होंने कहा भी कि इस पे अपोजिशन जमातें भी जो है वो एग्रीमेंट पे दस्तखत करें, उसकी वजह ही सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के अंदर कल को कोई नई हुकूमत बन जाती, किसी की भी बन जाती है, तो वो पाबंद हो हमारे साथ मुआहदे के दरमियान जो मामला तय हुआ है उस पर पाबंद हो। अब जो बात ये की जा रही है ना जी कि भाई ये इंतखाबात तो जरूरत ही नहीं है, वो इंतखाबात की क्या, तो पैसे ही नहीं है। और भाई पैसे क्यों नहीं है? पैसे नहीं है तो फिर इतने लल्ले तल्ले क्यों हैं? लाखों अरबों रुपए आप खा रहे हो, फजूल में खा रहे हो। इंतखाबात हल है आपका, और हल जब आपको निकालना है इस मुल्क और कौम के लिए, अब आप कहते हैं कि जी APC बुला लो। अब राणा साहब, मुख्तसर में आपको बता दूं, APC क्यों बुला लें? जो हाल करने के लिए, राणा साहब करने के लिए आप लोगों को धोखा दे रहे हैं। कैसे मुमकिन है? यहाँ ये जो हमारे अरशद यासीन साहब है ना, इनका अपना एक मौक़िफ़ है जी, मैंने पहले कहा ये मेरा मौक़िफ़ है, ये उनका मौक़िफ़ है। इससे
इख्तलाफ या इत्तेफाक करना हर शख्स की मर्ज़ी है, हमारे नाज़रीन की मर्ज़ी है कि वो अपना फ़ैसला खुद करें। लेकिन बात सीधी सी है कि ये नहीं हो सकता कि आप चने बोएं और गंदम उगा लें। जो माजी में जो कुछ किया, IMF से आपने मुआहदा किया, मुआहदे के बाद आप उसे इनराफ कर गए, मामला गड़बड़ कर गए। पेट्रोल की नहीं, इसमें देखें मैं आपको आर्जी तौर पे नीचे कर दी गई, जबरदस्ती कर दी गई कि आने वाली हुकूमत के लिए मुसीबत खड़ी कर दे। ये सारे मामला हुए। दूसरी चीज ये कि सियासतदान यही रहेंगे, इसी खित्ते के लोग हैं, यही सियासतदान रहेंगे, कभी वो इधर होते हैं, कभी उधर होते हैं, कभी उधर होते हैं। तो इन सियासतदानों पर एतमाद इसलिए नहीं है कि 75 साल कारकर्दगी सामने आ गई है, उसमें सारे शामिल हैं। तो इस अवाम में सब रंगे हैं, इमरान खान साहब भी हैं, सब कुछ है ना। आप तो कह दिया ना, आप लोगों का नुक्ता नज़र यही कि फ़ौज के हवाले कर दें। इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि इतने नहज पे ले जाएं, हालात को इतना ख़राब कर दें कि फ़ौज फिर आ जाए। अगर हम नहीं तो कोई भी नहीं। आप ये सोचें कि इमरान खान के दौर में जितने भी उन्हें दौरे किए बाहर, क्या बाजवा सबसे पहले जाते नहीं रहे? जमानत कौन देता था? फौज जमानत देती थी। अभी फौज जमानत देगी तो बात बनेगी, वरना कुछ भी नहीं होगा। आप लोगों पर, सियासतदानों पर कोई इतबार नहीं है, ना कौम को इतबार है। नहीं फिर हल क्या है? अगर सियासतदान, आप कहते हैं कि सियासतदानों को इतबार नहीं है, तो इलेक्शन तो सियासतदानों ने लड़ना है। वो इलेक्शन इसीलिए तो हो नहीं रहे हैं कि आप लोग सारे जो है दूसरे से इख्तिलाफ कर रहे हैं। आप लोग कोई उसूल नहीं अपनाते, आइन और कानून में रह के नहीं चलते। आप पार्लियामेंट की बालादस्ती नहीं मानते। आप पार्लियामेंट में जाके लड़ाइयाँ करें, पार्लियामेंट में एक दूसरे का गिरबान पकड़े। आप पार्लियामेंट से बाहर रखें, ये चोर हैं, डाकू हैं। जब आप हुकूमत में होते हैं, जब वही चोर जो है वो अच्छे हो जाते हैं, उनके साथ बैठ जाते हैं। हुकूमत में आओ तो वो सारे चोर हैं, डाकू हैं। जब हमारे ये डबल होगी ना तजाद बयानी, चेहरे डबल होंगे,